सर, एक क्लाउन के बारे में अभी अभी कुछ मालूम हुआ है। आई थिंक यू शुड सी इट। अब आगे। जरलार्ड कॉन्फ्रेंस रूम में आया तो उसने देखा कि कुछ तस्वीरें प्रोजेक्ट हो रही थी। उन्हें देखकर जरलार्ड शॉक हो गया। सर, तकरीबन आज से 10 साल पहले पुलिस ने जेम नाम के एक सीरियल किलर को पुलिस कस्टडी में लिया था। जेम्स अपने प्रोफेशनल से एक क्लाउन था। जेम्स ने अपनी पूरी सर्कल टीम को एक एक करके बड़ी बेरहमी से कत्ल कर दिया था। कुल मिलाकर उसने 12 मर्डर किए थे। ये बैरिक टाउन के लोगों के लिए एक रोंगटे खड़े कर देने वाली खबर होती। इससे पहले ये खबर मीडिया में फैल पाती तो पुलिस ने फौरन इस खबर को दबा दिया। इस वजह से जेम्स के बारे में लोगों को ज्यादा कुछ मालूम नहीं था। जेम्स मेंटली तौर पर इनस्टेबल था, इसलिए जेम्स को मेंटल असाइलम में रखा गया था। चौंका देने वाली बात यह भी थी, हर एक आदमी जो जेम्स के हाथों मरा था उसके चेहरे पर हूबहू क्लाउन के वैसे ही मेकअप हुआ था। और आज 10 साल के बाद जॉनी और रोबन के चेहरों पर वो क्लाउन का मेकअप पाया गया है। जरलार्ड बोला, ब्लडी हेम, लेट्स गो इट। सर, एक बात और, इससे पहले कि उसके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई हो पाती या उसके मोटिव्स का पता लगाया जाता, जेम्स ने मेंटल असाइलम में खुदकुशी कर ली थी। उस रात ऑफिसर जरलार्ड को जेम्स के बारे में पता लगा तो उसके दिमाग में बस एक ही सवाल था कि जेम्स मर चुका था तो ये सब कौन कर रहा है। जरलार्ड ने अपनी टीम मेंबर को जेम्स के बारे में छोटी से छोटी भी इंफॉर्मेशन निकालने का ऑर्डर जारी कर दिया। साथ ही जरलार्ड ने बैरिक टाउन के कमिश्नर से बात करके बैरिक टाउन की सिक्योरिटी को और मजीद बढ़ा दिया। अब जगह जगह पुलिस की नाकाबंदी हो गई थी। अब जो कुछ भी शहर में हो रहा था उससे सभी लोग बहुत डरे हुए थे। एना और स्टीव पिछली रात हुए इंसिडेंट से काफी परेशान थे, तो उन्होंने एना से पूछा कि वो पिछली रात ग्रे आर्ट में किस तरह पहुंची, तो एना के पास कुछ भी जवाब नहीं था। एना की मेंटल हालत बिगड़ते हुए एना की मामा ने उसे थेरेपिस्ट के पास ले जाने का फैसला किया। डॉक्टर रीटा बैरिक टाउन की एक मानी जानी चाइल्ड थेरेपिस्ट थी। वैसा तो वो उस दिन छुट्टी पर थी, पर एना के पेरेंट्स की स्पेशल रिक्वेस्ट पर तो इन्होंने एना को अपने क्लिनिक में बुलवा लिया था। मेघन ने एना को स्कूल से पिकअप किया और वो दोनों सीधा डॉक्टर रीटा के क्लिनिक में चले गए। जब वो वहां पहुंचे तो एना ने अपने हाथों में वही क्लाउन की डोल पकड़ी हुई थी। मेघन ने एना को वो क्लाउन डोल अंदर ले जाने से मना कर दिया और उस डोल को वापस गाड़ी में रखकर वो दोनों अंदर चले गए। मेघन एना को डॉक्टर के रूम में छोड़कर खुद वेटिंग रूम में इंतजार करने लगी। डॉक्टर रीटा बोली, हेलो एना, मैं लोगों की उन चीजों में मदद करती हूँ जो शायद वो खुद भी उस चीज को समझ नहीं पाते। क्या तुम मुझसे कुछ शेयर करना चाहोगी कि तुम उस ग्रेवयार्ड के अंदर क्यों गई थी? एना ने डॉक्टर की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा। वो बस चुपचाप करके बैठकर जमीन को देखती रही। डॉक्टर रीटा फिर से एना से बात करने की कोशिश करने लगी और डॉक्टर रीटा बोली, एना, तुम मुझसे कोई भी बात शेयर कर सकती हो। एना, तुम मुझे अपना दोस्त समझ सकती हो। स्कूल में तुम्हें कोई परेशान तो नहीं करता? डॉक्टर का ये सवाल सुनते ही शांत बैठी एना की आंखें बड़ी हो गईं। उसने डॉक्टर रीटा को आंखें उठाकर देखा और हल्की सी मुस्कुराने लगी और एना हंसते हुए बोली, करते थे मुझे सीनियर मेरे परेशान, लेकिन अब नहीं करेंगे।
डॉक्टर रीटा बोली कि मैं समझ सकती हूँ, तुम्हारी एज में कभी कभी तुम अपने आप को अकेला महसूस कर सकती हो, पर लेकिन आगे से ऐना बोली, आपको किसने कहा कि मैं अकेली हूँ। डॉक्टर रीटा की सारी ऐना से बात करने की कोशिशें बेकार हो रही थी। कुछ देर डॉक्टर रीटा के बात करने के बाद डॉक्टर रीटा ने ऐना को कुछ चॉकलेट दी। उसे बाहर भेजकर मेगन को अंदर बुला लिया। वो दोनों आपस में बात करने लगे, लेकिन रूम का दरवाज़ा हल्का सा खुला हुआ था। अंदर हो रही बातें सारी ऐना को भी सुनाई दे रही थी। अंदर से डॉक्टर रीटा की आवाज़ आई कि मैंने ये कुछ दवाइयाँ लिख दी हैं और डरने की कोई बात नहीं, ऐना जल्द ही ठीक हो जाएगी। डॉक्टर रीटा की ये बात सुनते ही शायद ऐना को ये बात अच्छी नहीं लगी होगी, पर वो कुछ बोली नहीं और वो चुपचाप अपनी मामा मेगन के साथ गाड़ी में जाकर बैठ गई। कार की बैक साइड पर क्लाउन की डोल पड़ी हुई थी। जब ऐना की नज़र कार के शीशे के ऊपर पड़ी तो ऐना को ऐसा लगा कि वो डोल ऐना को ही देख रही है और उससे कुछ कहना चाह रही हो। ऐना की मॉम बस वापस जाने के लिए कार स्टार्ट करने ही वाली थी, तो तब ही ऐना ने अपनी मॉम से कहा कि वो अपना बैग डॉक्टर के रूम में ही भूल आई है। ऐना कार से उतरी और बैक सीट से वो क्लाउन की डोल उठाई और ऐना ने अपनी मॉम से कहा कि वो बस अभी आ रही है। ऐना ने अपने हाथों में वो क्लाउन डोल लिए डॉक्टर रीटा के क्लिनिक में चले गई। जब ऐना डॉक्टर रीटा के रूम में पहुंची तो डॉक्टर रीटा बोली, क्या हुआ बेटा? ऐना कुछ नहीं बोली और सीधा अपने स्कूल बैग की तरफ बढ़ी और उसने अपने बैग से कैंची निकाली और सीधा डॉक्टर रीटा की गर्दन में वो कैंची घुसा दी। डॉक्टर रीटा दर्द से करा उठी, लेकिन उस दिन उसका पूरा स्टाफ छुट्टी पर था। उनकी आवाज सुनने वाला वहां कोई नहीं था। ऐना बार बार डॉक्टर रीटा की गर्दन पर वो कैंची मारने लगी। डॉक्टर रीटा बस अपनी बेबसी में सुन होकर सिर्फ ऐना को देख रही थी। खून के छींटे ऐना के सीधे मुंह पर जा रहे थे, लेकिन ऐना रुक ही नहीं रही थी। ऐना पूरी तरह से पागल हो चुकी थी और ऐना इंतहाई खौफनाक आवाज में बोली कि मुझे ठीक करेगी तू। कुछ ही देर बाद ऐना अपना बैग पीछे लटकाए हुए और वो क्लाउन डोल हाथों में पकड़े क्लिनिक के बाहर आई और सीधा आकर गाड़ी में बैठ गई। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं। उसके चेहरे और कपड़ों पर एक भी खून की छींट नहीं थी तो बस एक चेहरे पर बड़ी सी स्माइल। मेघन ने ऐना के चेहरे पर बड़े दिनों बाद ऐसी मुस्कुराहट देखी थी। तब मेघन को लगा कि शायद ऐना को थेरेपिस्ट के पास ले जाना एक अच्छा फैसला था, लेकिन मेघन ये नहीं जानती थी कि अभी ऐना के हाथों क्या घटा था। दूसरी तरफ जरलार्ड और उसके ऑफिसर्स को जेम्स के बारे इंफॉर्मेशन तो मिल रही थी, लेकिन वो इंफॉर्मेशन किसी काम की नहीं थी। उससे कोई भी ऐसा क्लू नहीं मिल रहा था जिसमें केस में आगे बढ़ा जा सके। इतना ही नहीं, वो गुब्बारे मात्र एक ही सबूत थे। बैरिक टाउन की शॉप या बैरिक टाउन के करीब जितनी भी दुकानें थी वहां वो गुब्बारे सेल नहीं होते थे। कोई उस तरह के गुब्बारे बैरिक टाउन में या बाहर कोई भी नहीं बेचता था। पुलिस के पास कोई क्लू नहीं मौजूद था और शहर में एक और मर्डर हो चुका था, लेकिन इस बार किसी टीनेजर का नहीं बल्कि शहर की मानी जानी चाइल्ड थेरेपिस्ट डॉक्टर रीटा का मर्डर हो चुका था। अगली सुबह जब डॉक्टर रीटा की केस फाइल ऑफिसर जरलार्ड के पास आई तो उन्होंने देखा कि डॉक्टर रीटा के चेहरे पर भी ठीक वैसा ही क्लाउन मेकअप है। जरलार्ड को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि तब ही जरलार्ड का ध्यान डॉक्टर रीटा के एक केस
फाइल के नाम के ऊपर ध्यान गया, जिसे देखते ही जल्लाद चौंक उठा। रिपोर्ट के अंदर डॉक्टर रीटा के लास्ट कंसल्टेशन का बिल मौजूद था, जिस पर लिखा था मेगन स्टैंडली, एना की मॉम का नाम। और जल्लाद ने बोला, ऑफिसर फौरन मेरी गाड़ी निकालो। ऐसा क्या देखा है जल्लाद ने डॉक्टर रीटा की केस फाइल में? एना की मॉम मेगन का इन सब से क्या लेना देना, आपको आने वाली एपिसोड में बताएंगे।